हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आप लोगों को प्रोज के फर्स्ट लेसन 11th की प्रोज का फर्स्ट लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करूंगा। और डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। देखिएगा, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखें आप, हाउ एंड व्हेन डिड द राइटर रीच रिचमोंड सिटी, मतलब कब, कैसे और कब रिचमोंड शहर पहुंचे लेखक। देखिए बच्चों, जैसा मैं बता रहा हूं, जरूर नहीं यही भाषा लिखेंगे। यदि आप अच्छी भाषा लिख लेते हैं तो और अच्छी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन राइट लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। द राइटर ऑफ 19th सेंचुरी, अब ये मैंने लिख दिया 19th सेंचुरी के हैं तो आप मत लिखिए, कोई जरूरी नहीं है। तो आप लिख सकते हैं द राइटर रीच रिचमोंड, सीधा सीधा लिख दीजिए वेरी लेट इन द नाइट, मतलब रात में बहुत लेट पहुंचे थे। वैन ही रीच देयर, जब वहाँ पर पहुंचे थे, ही वाज पेनीलेस, पेनीलेस है पेनीलेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा। वह धन रहित थे, पेनीलेस मानो रुपए रहित, पैसे नहीं थे उनके पास। डर्टी, बहुत गंदे थे। टायर्ड, मैंने आपको समरी बताई है, उसमें बताया एक एक वर्ड। और टायर्ड, थके हुए थे। हंग्री, और भूखे थे। सम वे, कुछ रास्ते ही वॉकड ऑन फुट, कुछ तो पैदल चले थे। एंड सम बाई गेटिंग प्लेसेस इन बैगन्स, और कुछ रास्ता उन्होंने बैगन्स में, है ना, यात्रा की थी। और कुछ उन्होंने, एंड ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड सम मैन, और कुछ लोगों से उन्होंने यात्रा की थी, टू गिव हिम ए प्लेस इन कार्स, और कुछ लोगों से निवेदन किया था भैया अपनी कारों में बैठा लो, है ना। तो कुछ कारों से द्वारा, बैगन्स के द्वारा पैदल चल करके वो रिचमोंड तक पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द राइटर वांट टू गेट एडमिशन इन द हैम्पटन स्कूल। हैम्पटन स्कूल ने लिख दिया है ना, तो जरूरी नहीं है हैम्पटन स्कूल आ जाएगा, ऐसे भी आ सकता है। वाई डिड द राइटर वांट टू गेट एडमिशन इन द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, है ना। या फिर ऐसे आ सकता है, वाई डिड द राइटर वांटेड टू गेट एडमिशन इन वर्जीनिया स्कूल, केवल वर्जीनिया, हैम्पटन आकर के वर्जीनिया स्कूल आ सकता है। और इस स्कूल का कंप्लीट नाम क्या है, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन जरूर नहीं है, मैं दे रहा हूँ वैसे आएगा, ऐसे भी आ सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। हु इंस्पायर्ड द राइटर, और फिर यहाँ पर ये भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, हु इंस्पायर्ड द राइटर टू गो टू हैम्पटन, किसी ने इंस्पायर किया था लेखक को हैम्पटन जाने के लिए। देखिएगा, द राइटर वाज ए लेबरर इन ए कॉयल माइन, कोयले की खाने में काम करने वाला मजदूर था। अदर मेंबर्स वर ऑल्सो द वर्कर्स इन इट, मतलब ऑफ इट कर दीजिए यहाँ पर, इन ना इसके कर्मचारी थे, अन्य भी इसमें कर्मचारी थे। वन डे, एक दिन, ही हर्ड देम डिस्कसिंग ए ग्रेट स्कूल, एक दिन उन कर्मचारियों को लेखक ने सुना, है ना, बात करते हुए, डिस्कसिंग मतलब पर बात करते हुए से मतलब है, ठीक है। ए ग्रेट स्कूल, बहुत बड़े स्कूल के बारे में, फॉर द कलर्ड पीपल, जो कलर्ड लोगों के लिए था, गोरे लोगों के लिए था, है ना। इट वाज सिचुएटेड समवेयर इन वर्जीनिया, यह कहीं पर कहाँ स्थित था, वर्जीनिया में स्थित था, ठीक है, ये वर्जीनिया में स्थित था। तो इसका आंसर आप लिख देंगे इस तरह से। अगला है, द प्रिंसिपल आस्क्ड द राइटर टू स्वीप द रजिस्ट्रेशन रूम। भाई प्रिंसिपल ने उससे, लेखक से कहा, लेखक से भाई जाकर रजिस्ट्रेशन रूम की, रजिस्ट्रेशन रूम का मतलब है म्यूजिक रूम कह दीजिए, स्टडी रूम कह दीजिए, ठीक है, मतलब क्यों कहा, है ना, और क्यों कहा। प्रिंसिपल ने लेखक से रेसिटेशन रूम में सफाई करने के लिए कहा, क्यों। हाउ डिड द प्रिंसिपल पुट हिम इन टेस्ट टू मेक हिम ए स्टूडेंट, मतलब उसने क्यों एग्जाम ली उसकी, तो स्टूडेंट बनाने के लिए उसे क्या कहा कि जरा कमरे की सफाई करो, है ना। तो ऐसे उन्होंने एग्जाम में उसे, पहले एग्जाम लेते हैं लेखक की। द राइटर प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द प्रिंसिपल टू बी ए स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल, लेखक ने अपने आप को उपस्थित किया प्रिंसिपल के सामने, क्या, उस स्कूल का छात्र बनने के लिए। टू मान होने के लिए, स्टूडेंट माने छात्र, ऑफ दैट स्कूल उस छात्र, उस स्कूल का छात्र बनने के लिए उन्होंने, प्रिंसिपल ने अपने आप को, लेखक ने अपने आप को प्रिंसिपल के सामने उपस्थित किया। समझ में आ गया बेटा, लेखक ने प्रिंसिपल के सामने अपने आप को छात्र बनने के लिए प्रस्तुत किया, वो उनके सामने गए। एट फर्स्ट सी डिड नॉट नोटिस टू हिम, प्रिंसिपल कौन थी, महिला थी, तो सी डिड नॉट नोटिस टू हिम, मतलब सबसे पहले तो उसे देखा नहीं प्रिंसिपल पर। हिम का मतलब है प्रिंसिपल की नज़र नहीं गई लेखक पर, हिम का मतलब है लेखक से है। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, टाइम लिखा है बेटा, ये देखो ऊपर में टाइम लिखा है, समझ में नहीं आ रहा होगा, बट परंतु आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही वाज ऑर्डर्ड टू स्वीप द रेसिटेशन रूम नियर बाई हर ऑफिस, और बाद में उन्हें आदेश दिया गया कि रेसिटेशन रूम की सफाई करने के लिए, जो उसके नियर बाई में पास में था, सटा हुआ था, हर ऑफिस उसके पास, उसकी ऑफिस के पास में रेसिटेशन रूम था, तो उसमें जो है
पास में उसने कहा कि उस रेसिडेंशियल रूम की जाकर के सफाई कर दीजिएगा। ही थॉट, उसने सोचा स्ट्रॉन्ग रीजन, अरे भाई सही तर्क लीजिएगा, सही निर्णय लीजिए, मेक्स स्ट्रॉन्ग एक्शन। तो उसमें हमारा सही कार्य की प्रगति होती है, अर्थात सही निर्णय लेने से हमारे एक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव निकल के आते हैं। तो ये आप कोटेशन चाहो तो दे देना, 11th के आप जरूरी नहीं है, वैसे मैंने जब 12th में है ना इस तरह कोटेशन भी दे सकते हैं आप, 12th में ये चैप्टर चलता था। तो आप कोटेशन देना चाहो अच्छा होगा, कोटेशन देना ठीक होता है, ठीक है ना। 11th 12th में आपको कोटेशन देने हैं अच्छी मार्किंग के लिए। आगे देखते हैं, हाउ डिड द राइटर रीच हैम्पटन फॉर रिचमंड। हाउ डिड द राइटर रीच हैम्पटन, है ना, फ्रॉम रिचमंड, मतलब हैम्पटन से रिचमंड से हैम्पटन कैसे पहुंचा, ठीक है। हाउ डिड द राइटर रीच, कैसे पहुंचे, हैम्पटन को फ्रॉम रिचमंड से हैम्पटन कैसे पहुंचे, देखिएगा। बाई फेसिंग डिफिकल्टीज, समस्याओं का सामना करते हुए, है ना, पहले हो गया। ही रीच्ड रिचमंड, वेल रिचमंड पहुंच गया। नाउ ही वाज मनीलेस, और वह धन रहित था, रुपए तो थे नहीं। सो ही हैड टू वर्क ऑन ए शिप एज ए लेबरर, इसलिए वह जहाज में कैसे काम करना पड़ा था, नौकर की तरह से, मजदूर की तरह से। वैन ही अर्नड एंड सेव्ड ए स्मॉल अमाउंट, जब उसने एक छोटा सा अमाउंट कमा लिया, अर्थात उसने बचा लिया, कमा लिया, इतना धन कमा लिया कि ही थैंक्ड, और फिर क्या किया उसने, ही थैंक्ड द कैप्टन ऑफ द शिप एंड अगेन, है ना, अगेन स्टार्टेड। तब उसने क्या किया, उसने जो जहाज का जो कप्तान था उसने शुक्रिया अदा किया, थैंक्ड किया, एंड अगेन स्टार्टेड, और दोबारा से फिर शुरू हो गया। हिज फर्दर जर्नी, अपनी आगे की जर्नी पर दोबारा से फिर वो चल दिए। एंड रीच रिचमंड, और रिचमंड पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया बेटा, देखिए आई होप यू आर गेटिंग मी, मैं समझ रहा हूँ कि आप शायद समझ रहे होंगे ना। हाउ डिड द राइटर सेव द मनी, और व्हाट डिड द राइटर डू टू सेव मनी, उसने धन को कैसे बचाया। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट डिड द राइटर डू, लेखक ने क्या किया, किसको, रुपए को बचाने के लिए क्या क्या उसने किया था। देखो बेटा, ब्रूकर टी वाशिंगटन वाज ए सन ऑफ पुअर पेरेंट्स। ब्रूकर टी वाशिंगटन एक गरीब माता पिता के बेटा थे, ये बात तो क्लियर है ना, पाठ में बताया गया है। सो ही वांटेड टू सेव द मनी एनी हाउ, इसलिए वह धन को किसी प्रकार से बचाना चाहते थे। ही कंटिन्यूड टू स्लीप ऑन द ग्राउंड नियर बाई फुटपाथ, है ना, तो कहाँ पर, नियर, है ना, नियर बाई लगा सकते हैं, नियर द फुटपाथ लगा सकते हैं, ठीक है। ही कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, टू स्लीप माने सोना, ऑन द ग्राउंड अर्थात जमीन पर ही सोना उन्होंने जारी रखा था, अर्थात जमीन पर ही सोते थे, है ना। अब एक दिन में तो पहुंच नहीं गए थे, तो जमीन पर ही सो जाते थे। everyone wanted to charge money to pass a night, अगर वे कहीं भी चाहते थे कि रात व्यतीत कर लूँ, तो वे सब के सब रुपए चाहते थे, और ये बेचारे लेखक पर रुपए नहीं थे, है ना। देखो आप, व्हेन ही आस्क्ड टू गिव ए प्लेस, जब वो है किसी से पूछता था, लेखक जब कहते थे ना, तो प्लीज़ गिव माने दे दिए, प्लेस माने एक स्थान, भैया एक हमें जगह दे दो रुकने के लिए, तो लेकिन वो कहते थे हाँ मिल जाएगी, रुपए जमा करो, मतलब सब रुपए मांगते, जो उस बेचारी गरीब पर रुपए नहीं थे। समझ में आ रहा होगा। What kind of message do you get from the lesson, इस लेसन से आपको किस प्रकार की शिक्षा मिलती है, कैसा मैसेज लेती है, कैसी सूचना आपको मिलती है। माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, इससे क्या सूचना मिलती है। या फिर व्हाट मॉरल एजुकेशन डू यू गेट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफिकल एसे ऑफ ब्रूकर टी वाशिंगटन। ब्रूकर टी वाशिंगटन का ये आत्मकथा संबंधी निबंध है, ये अपना उनके जीवन की कहानी है। तो मैंने बताया ऑटोबायोग्राफी के सबसे बेस्ट, है ना, बेहतरीन लेखक हैं, ऑटोबायोग्राफी इन्होंने बहुत लिखी है अपने जीवन की। तो ये मतलब क्या है, कैसे क्या मिलते, हमें क्या सीख देता है ये चैप्टर, देखिएगा। द ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब आत्मकथा संबंधी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो लेखक अपने हाथ से अपनी कहानी लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी है, और जब वो दूसरे की किसी की कहानी अपने हाथ से लिखता है तो वो बायोग्राफी होती है, ठीक है। ऑटो मीन्स निज, अपना। तो ये द ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे, यह आत्मकथा संबंधी निबंध माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, है ना, इसका निबंध क्या नाम क्या है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन गिव्स ए मैसेज, एक सूचना देता है, एक संदेश देता है, एज इन प्रोवर्ब, जैसा कि प्रोवर्ब में लिखा हुआ है, क्या, विद फर्म विल वन कैन डू एवरीथिंग, एक दृढ़ इच्छा से। ये बताता है, ये पाठ हमें एक सीख देता है कि एक दृढ़ इच्छा से कोई भी व्यक्ति हर काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दृढ़ इच्छा की जरूरत है, अगर आपको IAS बनना है तो बनना है, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, है ना। एंड द राइटर ऑल्सो टीचेज अस, और लेखक हमें ये भी शिक्षा देते हैं कि मैन डू नॉट फेल, मनुष्य
असफल नहीं होता, इंसान असफल नहीं होते, दे गिव अप ट्राइंग, वे लोग प्रयास करना बंद कर देते हैं। ये मैंने क्यों दिया कोटेशन? अगर लेखक को बीच में समस्याएं आई थी, पहली बात तो घर से उनकी मम्मी बीमार थी, अगर वो सोच ले अरे यार मम्मी बीमार है पता नहीं, वो भी ये भी कह रहे थे कि शायद मुझे बचने की आशा भी नहीं थी, तो ये सोच लेते वो जाते भी नहीं जाते ना। तो मतलब व्यक्ति क्या करता है, आदमी फेल नहीं होता, वो प्रयास करना बंद करता है। और समस्या उन्होंने रास्ते में बहुत सारी झेली थी लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा था। आगे देखें बेटा, वाई कुड द राइटर नॉट इम्प्रेस द हेड टीचर, मतलब वाई कुड द राइटर नॉट इम्प्रेस, लेखक जो लेखक थे वह द हेड टीचर मतलब प्रिंसिपल को प्रभावित क्यों नहीं कर पाए थे। जो लेखक थे वो प्रिंसिपल को प्रभावित क्यों नहीं कर पाए थे। इम्प्रेस माने प्रभावित करना। देखिएगा, एज सुन एज ही रीच द स्कूल कैंपस, जैसे वो स्कूल के कैंपस में पहुंचे थे लेखक, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ डायरेक्टली बिफोर द प्रिंसिपल, उन्होंने सीधे प्रिंसिपल के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। मतलब किसने? लेखक गए और सीधे से प्रिंसिपल के सामने खड़े हो गए जाकर के। वहाँ भीड़ लगी थी बच्चों की। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थके हुए थे। डर्टी, गंदे थे। एट दिस टाइम, इस समय बहुत गंदे थे और मतलब भूखे भी थे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, परेशान भी थे। सो ही कुड नॉट इम्प्रेस द हेड टीचर, इसलिए प्रिंसिपल को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाए थे, ये सारे रीजन थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके 11th के लिए डाल दिए और आप देखिएगा इनमें से आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लेना, ठीक है, और इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।